सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो टर्म का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद आज जो है आपकी पहली कक्षा है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग सिलेबस के बारे में अवगत नहीं होंगे और आप लोगों की यही मतलब आप लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, वो जो सिलेबस है वो अभी अंडर प्रोसेस है। उसमें 30% रिडक्शन की बातें हो रही हैं, तो फिर वो रिडक्शन करके जो सीबीएसई नॉर्म आया है हमारा 30% रिडक्शन का, वो सब करने के बाद मैं आप लोगों को आपका सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिलहाल आज मैं जो पाठ पढ़ा रही हूँ इसका मतलब वो सिलेबस में है, तो आप उसी से अपने पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो पहला पाठ जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिससे हमारे सिलेबस की शुरुआत हो रही है, बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप लोग मतलब ऐसे पार्ट पहले नहीं पढ़े हैं। ये है रहीम के दोहे। रहीम जी एक संत कवि थे जो दोहे लिखते थे, और इसी वजह से यह दोहे जो है ये बिल्कुल भी आपके मिलते जुलते खड़ी बोली वाले जो हिंदी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं उस लैंग्वेज में नहीं है। ये अलग है, इनकी भाषा अलग है। आप इनकी भाषा, साधुओं की भाषा, सदुक्कड़ी भाषा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि मतलब संपत्ति ही जिसके लिए सगा है वो कभी भी आपका सच्चा मित्र नहीं कहला सकता है। मतलब जो मित्र केवल संपत्ति के बेसिस पर आपको सगा माने, आपके धन ऐश्वर्य दौलत के ऊपर आपको सगा माने, वो कभी भी आपका सगा मित्र मतलब ट्रू फ्रेंड नहीं हो सकता है। और जब आपके पास धन ऐश्वर्य संपत्ति ये सब होती है, जब आप साधन संपन्न होते हैं, तब आपके पास रिश्तों की कोई कमी नहीं होती है। इनन्यूमरस रिलेशनशिप्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रिश्ते आपके बनते जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। लेकिन जो विपत्ति के वक्त हमारे साथ रहता है, जो विपत्ति में हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जो विपत्ति के वक्त, परेशानियों के वक्त, दुख के वक्त, अवसाद के वक्त आपका साथ ना छोड़े, आपके पास खड़ा रहे, चाहे इससे पहले आप उसको अपना अच्छा दोस्त ना मानते हो, लेकिन आज उसके आपके पास आपके कठिन समय में खड़े होने के कारण आप उसको सच्चा दोस्त ज़रूर मानिए, ऐसा रहीम जी का कहना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नंबर 2। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। रहीम जी कहते हैं, जैसे ही जाल डालते हैं मछली पर, मछली वो मछली जो बिल्कुल पानी के साथ हमेशा चिपकी रहती है, पानी को एक पल भी नहीं छोड़ती है और पानी से जुदा होकर ही अपने प्राण त्याग देती है, उस मछली के ऊपर जैसे ही जाल डाला जाता है तो पानी उसका साथ छोड़ के चली जाती है। आप देखते हैं जाल डालने से ही पानी निकल जाती है, जाल और मछली रह जाते हैं, पानी का नामो निशान नहीं रहता है उसमें। तजी मीनन को मोह, मीनन मतलब मछली, जैसे ही जाल पड़ा, जल जात बही, पानी बह गई, मीनन मछली का मोह त्याग कर, मछली का प्रेम, मछली का लगाव त्याग कर पानी उसको छोड़ देती है। रहीमन मछली नीर को, तई न छाणती छो। लेकिन मछली जो है फिर भी पानी का मोह नहीं छोड़ती है, वो पानी को अपने दिल से लगा के रखती है, कभी भी पानी को नहीं छोड़ती है। वो इस सच्चाई से वाकिफ़ है कि जैसे ही मेरे ऊपर जाल पड़ेगी वैसे ही जो है पानी मुझे छोड़ देगी, लेकिन फिर भी वो जो है पानी का मोह नहीं त्यागती है, ठीक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरबत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान।
रहीम जी कहते हैं तरुवर यानी कि फल, सॉरी पेड़, उसमें जो फल लगते हैं खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। सरोवर पियत न पान, ना कि जो सरोवर है, जो नदी है, ना कि वो खुद अपने पानी का जो संचय करते हैं उसको अपने लिए करते हैं, खुद पानी नहीं पीते हैं। फल जो पेड़ पर लगते हैं, पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, उसके फल दूसरे खाते हैं। उसी तरह से जो सरोवर है, जो नदी है, वो जो पानी संचित करके अपने अंदर संजोए रखती है, अपने प्यास बुझाने के लिए नहीं, हमारे प्यास बुझाने के लिए रखती है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की भलाई हेतु संपत्ति को संजोते हैं। जितनी संपत्ति वो अपने पास रखते हैं वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं। तो उम्मीद है ये जो 3 दोहे हमने पढ़े ये आपको समझ में आए होंगे। आप लोग भी इनको पढ़िए, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइए, अगले कक्षा में हम पाठ को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।